एक दिन स्कूल के बाहर बारिश हो रही थी। टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो तुम क्या करोगे। तो सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा खिलौने वाली कार खरीदूंगा। एक बच्चा बहुत चुप था और एक बच्चा चुप सा बैठा था। टीचर उसके पास गया और पूछा कि तुम क्या खरीदोगे। तो उसने जवाब दिया मैं एक चश्मा लूंगा अपनी माँ के लिए। टीचर ने कहा वो तो तुम्हारे पिताजी ला देंगे। उस बच्चे ने कहा मेरे पिताजी नहीं है, माँ कपड़े सिलती है और जिस वजह से उसे आंख से कम दिखाई देता है। टीचर बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गए और कहा ये लो 100 रुपए और ये लो अलग से ज्यादा 100 रुपए। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उस दिन मुझे ये पैसे लौटा देना और याद रखना खुद में कभी घमंड मत आने देना। मेरी दुआ है तू खूब तरक्की करे और बड़ा आदमी बने। उस दिन मैं खुशी से तेरी पीठ थपथपाऊंगा। 20 साल बाद उसी स्कूल के बाहर एक जिला कलेक्टर की बड़ी गाड़ी आके रुकती है। सब हैरानी से उस गाड़ी को देखने लगते हैं। उसमें से एक लड़का निकलता है और उस टीचर के पास जाके पैर छूता है और बोलता है ये लीजिए आपके 100 रुपए। टीचर उस लड़के को पहचान जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो खुश था ये देखकर कि वो बच्चा आज कामयाब है और साथ ही उसने उसकी कही हुई बात का भी सम्मान किया। इसलिए हमेशा कामयाबी के सपने देखें, उन्हें पूरा भी करें, लेकिन कभी घमंड ना करें। तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों करी प्रिंसिपल मैम से? मैम आपने मेरी कंप्लेंट क्यों करी थी? मेरे पेरेंट्स से। तुम्हें टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? आपको स्टूडेंट से बात करने की तमीज नहीं है? टीचर्स को इज्जत दिया करो। टीचर्स इज्जत के काबिल भी तो हो। बस जवाब देने में सबसे आगे और पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा पीछे। आप भी तो बच्चों को मारने में आगे हो और पढ़ाने में सबसे पीछे। और तुम कभी भी मॉनिटर की बात क्यों नहीं सुनती? मेरे पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, मॉनिटर्स की बातें सुनने के लिए नहीं। मम्मी आज आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बेटा आज मेरा उपवास है ना। किस चीज का उपवास मम्मी? बेटा करवा चौथ का। ये क्यों रखते हैं? बेटा तेरे पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी ये सब अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं बेटा नहीं, ये सब अंधविश्वास नहीं होता है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आज तक पापा ने आपके लिए एक भी उपवास रखा? नहीं। तो क्या पापा नहीं चाहते कि आपकी उम्र लंबी हो? चाहते हैं ना। तो आप खुद बताओ ये अंधविश्वास है कि नहीं? हाँ तेरी बात भी सही है। ये लो पानी पियो और अपना उपवास तोड़ो। बेटा तेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मी आपका बेटा 18 साल का हो चुका है, पूरी दुनिया देखता हूँ मैं, क्या सही है क्या गलत। ये लो पानी पियो और अपना उपवास तोड़ो। बेटा पक्का कुछ नहीं होगा ना? अरे मम्मी मेरे पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा पापा को। ठीक है।